हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ शिकागो से आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ज्योति। नमस्कार, कैसे हैं आप? शिकागो में रातें सर्द हो गई हैं, थोड़ी-थोड़ी सी ठंड भी शुरू हो गई है, लेकिन मैं लेकर आई हूँ कुछ गरमा-गरम समाचार आपके लिए। और कुछ तो हुआ होगा कि दरिया में आ गया उफ़ान, कुछ तो हुआ होगा कि सारे परिंदे आ गए। जी हाँ, शिकागो में कुछ तो हुआ है, जो आज मैं आपसे मिलने आ गई हूँ। हुआ है बहुत कुछ और मेरे पास है बहुत कुछ गरमा-गरम खबरें, कुछ खास मेहमान जिनसे मैं आपकी करवाऊँगी एक मुलाकात। और आप जैसे जानते हैं कि जब भी समाज में लोग कुछ करते हैं, तो मैं उन्हें कर्मवीर का दर्जा देती हूँ। और मैं जैसा कि आपको पता है, मैं तो शुरुआत करती हूँ एक कुछ खास पंक्तियों से और ये मेरा असूल है। और चलिए मैं आपको सुनाती चूँकि मैं बात कर रही हूँ कर्मवीरों की, तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की लिखी चंद पंक्तियाँ जो उन्होंने लिखी हैं ऐसे कर्मवीरों के लिए, जो कितनी भी बाधाएँ आ जाएँ, वो कभी घबराते नहीं हैं, बस अपने कार्य करते रहते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं वे। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बना देते हैं वे। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। जी हाँ, ऐसे ही कर्मवीर जो कितनी भी बाधाएँ आएँ लेकिन अपने लक्ष्य को वो पूरा ज़रूर करते हैं, अवश्य करते हैं और ऐसे ही कर्मवीर आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों मैं ये बता दूँ, केवल बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी कर्मवीर होते हैं और आज मेरे साथ स्टूडियो में आप मुलाकात करेंगी बड़ों से, बच्चों से और कुछ खास पर्सनैलिटीज़ के साथ और योगा की जो खास पर्सनैलिटी हैं, हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएँगे। तो आइए मुलाकात करते हैं। मेरा ख़्याल से सभी सदस्य जो हैं स्टूडियो में जुड़ गए होंगे और वो लोग आ ही गए होंगे स्टूडियो में। तो मैं हमारे साथ जुड़ेंगे बच्चे जो हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय के सदस्य गुरबचन कौर नीलम जी और विजय जी और साथ में बच्चे जुड़ेंगे राघव पांड्या जी, विदुषी पांड्या जी और साथ ही दिव्या महेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ेंगी शिकागो से और साथ ही नॉर्थ कैरोलिना से हमारे साथ जुड़ेंगी अंजना राठौर। तो मेरा ख्याल से दोस्तों स्टूडियो में सब आ ही गए होंगे। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। गुरबचन कौर नीलम जी, क्या आप उपस्थित हैं? मैं इंतज़ार कर रही हूँ सभी मेहमानों का। हेलो वसु, कैसी हैं आप? गुरबचन जी नमस्कार। नमस्कार ज्योति जी, कैसी हाय, आप कैसी हैं? हैं? बस बिल्कुल ठीक हूँ। अभी विजय वेलकम जी टू से नमस्ते। नमस्ते वसु, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी लग रही हैं। वाह, काला चश्मा पहन के बैठी है। वेरी नाइस। गोरे-गोरे मुखड़े पे काला-काला चश्मा और आप सबका मेरे रेडियो पानीपुरी तदंग शो में स्वागत है एक मुलाकात में और हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं जब तक कि हमारे दूसरे मेहमान आते हैं। आइए कुछ बातचीत करते हैं गुरबचन कौर नीलम जी से। जैसा कि मैंने अभी आपसे पहले कहा, कुछ तो हुआ होगा कि सारे परिंदे आ गए, कुछ तो हुआ होगा कि दरिया में आ गया उफान। जी हाँ, शिकागो में ऐसा ही कुछ हुआ पिछले महीने सितंबर में 2 तारीख 12 और 13 को, अगर मैं गुरबचन जी गलत नहीं हूँ तो। हिंदी बिल्कुल क्लब सही। ऑफ इल हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय ने अपना 10वां वार्षिक समारोह बहुत धूमधाम से मनाया। बच्चों ने बहुत प्रतियोगिताओं में भाग लिया, बड़ों ने भी लिया, लेकिन जो गुरबचन जी जो विशेष बात मुझे बहुत प्रसन्न की वो था बच्चों का उत्साह। इसीलिए आज बिल्कुल मैं चाह रही बिल्कुल। थी कि बच्चे इसमें आए।
बहुत वो अच्छा किया विजेता आपने, बच्चे। बहुत अच्छा किया वसु बच्चों आप को भी बैठे बुला के। रहेंगे, बिल्कुल। जी, जी, लेकिन जी, कुछ बच्चे आ नहीं पाए हैं, उन्हें हम बाद में बुला लेंगे। तो बिल्कुल। गुरबचन जी आप कुछ बताइए कैसा रहा आपका कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, लेकिन जितना समय हम कह रहे थे उससे ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन हुँ, बहुत हुँ। इंटरेस्टिंग था। और हुँ, हुँ। जैसे कि आपने कहा बच्चों का कॉम्पिटिशन थी। हुँ, अ, हुँ। बच्चों की कॉम्पिटिशन थी, बड़ों की कॉम्पिटिशन थी और इसमें सबसे बड़ी बात थी नरेंद्र चंचल जी ने हमारा ज्योति प्रज्वलन करके कार्यक्रम की जी, शुरुआत की और जी, हमारे कॉन्सल जनरल आए, उन्होंने उन्होंने ऑफिशियली उसको शुरू किया। और हमारा जो कविता का कार्यक्रम था उसमें तो हमें इंडिया के बहुत बड़े कवि थे आलोक श्रीवास्तव जी, तो उनसे जी, कविताएँ सुनने का मिला और काफ़ी अच्छा रहा। पहले दिन 5 घंटे का हो गया था प्रोग्राम और जी। आपने भी बहुत अच्छा संचालन किया, आपने किया तो मैं धन्यवाद, कांग्रेचुलेट धन्यवाद। हम हाँ, हमेशा तैयार रहते हैं कि हम देश के लिए जो भी कर सकें। और इस आपको क्या ऐसा लगा कि विदेश में जो क्या कुछ ऐसा सहयोग मिल पाया इस समारोह से कि विदेश में हिंदी का प्रचार और प्रसार कैसा हो? मैं ये देख रही थी कि इस पर चर्चा हुई। तो क्या हाँ। आउटकम निकला कि विदेश में हम किस तरह से हिंदी का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं? बस ऐसे ही है, हम चर्चा तो काफ़ी करते हैं लेकिन उसे कैसे शुरुआत करें उसमें फिर हमेशा प्रॉब्लम रहती है। हुँ, तो हुँ। हम यही शुरुआत कर रहे हैं बच्चों से क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। जी, बच्चे हिंदी सीखेंगे तो ये आगे भी बढ़ाएँगे फिर हमारे कार्य को। तो जी। इसी में हमारा बच्चों में ज़्यादा ध्यान रहता है। हाँ, तो हाँ। इसीलिए हम कॉम्पिटिशन भी कराते हैं कि इनकी मतलब ब्रश अप होती जाए हिंदी और लगे रहें हिंदी में। ये तो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं और हमने बहुत देखा अच्छा। कि जी। एलोक्यूशन में भी इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह भाग लिया। तो हाँ, बस हाँ। हमारा यही प्रयास रहेगा आगे भी और हम ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा। तो आप उसमें मैं यहाँ रुकना चाहूँगी कि जी, आप ऑनलाइन हिंदी का क्लासेस भी कक्षाएँ भी शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसकी भी हम बारे में बात करेंगे। आप बताएँ कि किस जी। तरह से आप वो कक्षाएँ स्टार्ट करेंगे? हम अभी करिकुलम बना रहे हैं उसका, उसमें हम अच्छा, एक तो कन्वर्सेशनल जिसमें सिर्फ़ बातें करना सीख जाएँ बच्चे, बड़े जो भी। जैसे कई ओके। लोग जो भारत में जाते भी हैं, अभी कोरोना के कारण थोड़ा रुका हुआ है वसु लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। वसुंधरा आप जाएँ नहीं, हमारे साथ बने रहें आप। हाँ, जी, जी बच्चे गुरबचन। सब बने रहे हैं अब। या बच्चे वेट कर रहे हैं, आप उनसे भी बात कर लें जी, थोड़ा तो ज़रूर, उनको बिल्कुल। रहेगा कि जी, जी, ओके। गुरबचन जी हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे, आप भी जाएँ नहीं, यहीं बैठे रहें। हमारे साथ जी, जुड़ गए हैं राघव पांड्या जी और विदुषी पांड्या जी और हम चाह रहे हैं कि वसुंधरा भी हमारे साथ जुड़ जाए। हम बात करते हैं वसुंधरा जी नमस्कार। वसु वैद्य जी कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आपने आप भी कैसे हिंदी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप शिकागो में पली-बड़ी और आपके मुख से हिंदी सुनकर बहुत अच्छा लगता है। राघव जी कैसे हैं और विदुषी जी कैसी हैं आप? नमस्ते, नमस्ते। हम दोनों नमस्कार, बहुत ही अच्छे हैं। नमस्कार। दोस्तों मैं बता दूँ कि ये 3 बच्चे विजेता रहे हैं हिंदी दिवस में प्रतियोगिताओं में। आइए उनसे कुछ हम बातें करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शिकागो से ही दिव्या महेश्वरी जी भी, जिन्होंने कुछ खास प्रोजेक्ट बनाया। दिव्या जी नमस्कार, कैसी हैं आप? माइक दिव्या जी माइक ऑन कीजिए। ओके, ओके। हाँ, नमस्ते, सॉरी, सॉरी। अरे एक चीज़ आपने मेरी फ्रेंड शायद जॉइन करने की कोशिश कर रही हैं, जी, वो बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपने तब तक हम वसु जी से बातचीत करते हैं, आप अपनी दोस्त को बुलाइए। वसु जी, आपको कैसा लगा था हिंदी का प्रोग्राम, हिंदी दिवस का कार्यक्रम? कैसे मेरे आपको को तो लगा कि ब आपको उसमें भाग लेना चाहिए और आपने क्या किया था वहाँ पर? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था कि सब हिंदी बोल रहे हैं और अमेरिका में बोल रहे हैं। ये it was very shocking that like a lot of people know अच्छा, Hindi in America. ये या आपको हिंदी बोलकर अच्छा लगा तो आपको लगता है कि आपकी मम्मी ने आपके साथ मेहनत करी है हिंदी सिखाने में? आप क्यों सीखना चाहते हो हिंदी वसु? Well, मेरे को हिंदी सीखनी थी क्योंकि मतलब हिंदी तो it's like part of our culture and बिल्कुल। yeah, it like kind of makes you feel better when you know या और जब what other खासकर जब आप अपने नाना-नानी, दादा-दादी के पास जाएँगे तो उनसे बातचीत कर सकते हैं। yeah, yeah. हाँ, और आपने क्या पार्ट किया था? व्हाट डिड यू पार्टिसिपेट इन? I did Dress to Impress आप थोड़ा and हिंदी में बात कर पाएँगे? हाँ
मैंने ड्रेस टू इम्प्रेस किया था और मैं राधा रानी बनी थी। अरे वाह! आप हमें राधा और रानी का कोई एक डायलॉग बोलकर सुनाइए हमारे श्रोताओं को। अ, अगर प्रेम से राधा जी को बुलाते हैं तो कृष्ण जी अवश्य आते हैं, तो प्रेम से बोलो राधे राधे। और वेरी गुड। जहाँ तक मुझे याद है आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, राइट वसु जी? सेकंड। द्वितीय पुरस्कार आपका प्राप्त सेकंड किया था? था। और इनकी ड्रेस वगैरह भी, क्या उसकी कोई फोटो है आपकी? क्या हम आपकी मम्मी से बात कर सकते हैं? क्योंकि इसके पीछे गुरबचन जी माता पिता का भी काफी प्रयास बहुत है। बहुत बहुत माता पिता की बहुत ज्यादा हाथ है, बहुत इसीलिए ज्यादा। हमें उनका जी बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए माँ बाप वसु का, जी, जिन्होंने क्या अपने जी क्या आप अपनी मम्मा को बुला सकते हैं बाहर? हम थोड़ा आभार उनका व्यक्त करेंगे। वी विल हाँ, जस्ट, यस, मैं कैन यू बुलाती कॉल हूँ। हर? या या जस्ट कॉल योर मॉम सो वी कैन से थैंक यू टू हर। वो तब तक हम राघव जी से बात करते हैं। राघव जी, आपको कैसा लगा? गुरबचन जी, ये है राघव जी, और आप जानते हैं विदुषी जी। जी जी, इन्होंने राघव जी विदुषी दोनों को जानती हूँ बहुत अच्छी तरह मैं। कैसे हो बच्चों? ये दोनों ने भाग लिया हम दोनों बहुत भाग लिया था। राघव राघव ने तो जी, एकदम लास्ट मिनट पे डिसाइड कर लिया मैं लूंगा, तो हमें बहुत उसका आभार व्यक्त करना चाहिए जी राघव जी का। राघव जी, शुक्रिया आपको कैसा शुक्रिया। लगा हिंदी का 10वां वार्षिक समारोह? मुझे आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत मजा आया उस प्रोग्राम में। अच्छा, सबकी कला देख के बहुत प्रसन्न था। आपको क्यों लगता है कि विदेश में रहकर हमें हिंदी सीखनी चाहिए? तो हिंदी सीखना और हिंदी जानना बहुत जरूरी इसलिए है बिकॉज उससे आप अपने दादाजी दादी जी या फिर नाना नानी से बात कर पाते हो। नमस्कार। हाँ, कोई बात नहीं, श्वेता जी आप ज्वाइन कर जाइए, हम आप बैठ सकती हैं। और ओके। दिव्या जी आप भी जुड़े आप रहिए, कोई साथ ही कहीं बैठ नहीं जाए, जाए, हम आपसे बात कर बात लेंगे। करेंगे। हाँ जी, राघव जी कंटिन्यू। हाँ, तो आप मैं कह अपनी रहा था मम्मा को दादा। बुला लीजिए, मम्मा को बुला लीजिए, निशा जी को हाँ बुला लीजिए। जी, आप मम्मा तो कंटिन्यू। साथ में ही होंगी। हाँ निशा जी। जी, आ जाइए जी, कंटिन्यू राघव। नमस्कार निशा जी, नमस्कार निशा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे रेडियोपुरी पानीपुरी तरंग में एक मुलाकात प्रोग्राम में। हम आपके बच्चे राघव जी से बात करें। राघव जी कहिए। हाँ, तो मैं कह रहा था दादा दादी और नाना नानी से बात कर सकते हो आप हिंदी जान जी के, और हिंदी साहित्य भी सीख सकते हो, जी और अपने कल्चर के बारे में जानकारी मिल सकती है हिंदी सीख के। बिल्कुल, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि भाषा के माध्यम से हम अपने परिवार, अपने संस्कार और अपने रिश्तेदारों से जुड़ सकते हैं, अपने देश के करीब जा सकते हैं। और जी विदुषी जी आप बताएं, आप दोनों भाई बहन हैं, राइट? तो जी। आप हमें बताइए, आपको भैया से प्रेरणा मिली हिंदी की या आप खुद चाहती हैं? यू कैन टॉक इन इंग्लिश, थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। क्या तो कुछ चाहती हूँ। What हाँ मैं inspired you? You were inspired by your brother, or just it was your own feeling that I have to learn English, Hindi? Sorry, मुझे लर्न करनी थी हिंदी। हिंदी लर्न करनी है। अच्छा, और मेरे ख्याल से गुरबचन जी ये तो एक बहुत ही साहित्यिक माता के बच्चे हैं। जी जी ये जी जो जी जी निशा पांडे जी जो है, डॉक्टर श्रोताओं निशा में, पांडे। या दर्शकों में आपको ये बता दूंगी कि निशा पांडे जी जो हैं, हमने इनसे कहा था कि आप आए कविताएं सुनाएं, पर वो बोली कि अभी बच्चों से ही बातचीत करें, तो हम इनसे बाद में बात करेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी एक कवयित्री भी है हिंदी की। निशा जी, आपने कैसे प्रेरित किया अपने बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए? आप जी, जो जी बचपन से मैं और मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड भी सभी हिंदी के बहुत शौकीन है। जब से हम यहाँ अमेरिका में आए हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि हम घर में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का उपयोग करें, हिंदी भाषा में बातचीत करें। बच्चों को काफ़ी हम हिंदी सीरियल भी दिखाते हैं घर में, हिंदी पिक्चरें भी दिखाते हैं जिससे वो सीख सके। जैसे जी अभी-अभी गांधी जयंती हमने जो इंडिया में सेलिब्रेट की, तो यहाँ भी हमने बच्चों को उसके बारे में बताया, जी 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 गांधी जी के बारे में और इस तरीके से। और घर में हम जो है वो पूजा पाठ जब करते हैं तब भी हम बच्चों को अपने सारे संस्कारों के बहुत बारे में सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बताने का अच्छा। प्रयास करते हैं। और आप कोशिश करेंगे, समय रहेगा तो हम आपसे एक छोटी सी कविता तो आज जरूर सुनेंगे। गुरबचन जी, सुनना तो बनता है। हमारे बिल्कुल साथ जुड़ बिल्कुल निशा चुकी जी, हैं बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वसु जी की माता जी भी, और उनकी मम्मा जो बहुत ही सुंदर लग रही हैं गुलाबी सी ड्रेस में। और थैंक यू, श्वेता धन्यवाद। जी, आप पहले भी मेरे शो में आ चुकी हैं। श्वेता वैद्य एक पेंटर हैं। और श्वेता जी, शिकागो में रहते हुए आपने क्यों चाहा कि आपके बच्चे हिंदी सीखें?
तो मुझे सबसे पहले तो नमस्ते आप सबको। और नमस्ते, मैं नमस्ते। ये जी। बोलना चाह रही थी कि दिव्या आप भी हिंदी अपनी मम्मा को बुला ले। सबकी सॉरी मम्मा, बुलाती हूँ क्योंकि मम्मा का ही हाथ है पीछे हाँ, सिखाने में, तो हमें उनसे भी हाँ। सुनना है कुछ चीज। बिल्कुल। हाँ जी श्वेता जी, सॉरी। तो क्या है कि मुझे ये लगता है इंग्लिश थोड़ी बनावटी भाषा है और जी हिंदी में जो हम अपनी भावनाएं जागृत करके बता सकते हैं सबको, बिल्कुल वो इंग्लिश में कितना भी एक्सप्रेशंस डाल दें हम नहीं बता नहीं बिल्कुल, आता है, नहीं इंग्लिश में आता। नहीं तो आता है वो। हाँ, इसीलिए बच्चों को अगर हम हिंदी सिखाते हैं तो वो हमारी कल्चर से जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। अब जी, जी। जैसे बिल्कुल। आप रामायण देखते हैं या महाभारत या कोई भी राधा कृष्ण हनुमान जी जी, का प्रोग्राम, ये सब जी। देखते हैं तो वो उनको समझ में ही नहीं आएगा अगर उनको हिंदी नहीं आती है तो। हाँ, बिल्कुल। और और गुरबचन फिर जी का यही प्रयास है कि हमारे बच्चे विदेश में रहकर भी देश के साथ जुड़े रहे। तो बिल्कुल, गुरबचन बिल्कुल, बिल्कुल। तो देश इतना की संस्कृति। जबरदस्त उन्होंने, जी, बिल्कुल जी श्वेता जी। इतने 10 साल से आप इतना अच्छा कर रहे हैं अपने इलिनॉय थैंक में, यू, हिंदी थैंक का यू। वो बढ़ावा कर रहे हैं, तो बहुत और ही अच्छी। ये जो वसु जी आपको राधा बनने और दर्शकों में ये बता दूं कि वसु जी ने जो कार्यक्रम किया था राधा का, ये इन्होंने खुद ने लिखा था और खुद ने ही हाँ तैयार किया था, राइट श्वेता जी? हाँ हाँ बिल्कुल बहुत जी। बहुत अच्छा किया बहुत था, सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, सुंदर। अच्छा, अच्छा, हम बहुत। फिर आपसे, आप लोग जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा, चर्चा चलती रहेगी। निशा जी आप भी मत जाइएगा। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक बहुत ही युवा बच्ची, 18 साल की हैं और उनका नाम है दिव्या महेश्वरी। और मैंने जैसे पहले ही आपसे पहले भी कहा था कि कुछ तो हुआ होगा कि सारे परिंदे आज आ गए मेरे शो पर, कुछ तो हुआ होगा कि दरिया में आ गया उफान। ये ठीक है आपने ऐसे दाने डाले हैं जो परिंदे आपके पास आ गए हैं। जी। तो हमारे पास एक परिंदा और है आज जो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इंजीनियरिंग जो है गुरबचन जी, वो केवल लड़के जी, ही कर सकते हैं नहीं, और पुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन आज ये बच्ची ये प्रूव करेगी कि स्त्रियां और लड़कियां भी इस फील्ड में किसी से कम नहीं हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। दिव्या में कीर्ति जी आपका बहुत नमस्कार बहुत कीर्ति जी। नमस्कार। 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 और दिव्या जी, आप कह रही थी कि आपकी दोस्त भी आएंगी, क्या वो आ गई? अब वो आने की कोशिश कर रही हैं, चलिए पर कुछ ठीक है, आप हमें जम अपनी नहीं रहा है, अचीवमेंट के पर बारे कोई में बात नहीं। बताइए। मैं मैं नहीं बता देती हूँ। बताऊंगी, आप बताइए कि आपने क्या किया ऐसा कि हमें आपको बुलाना पड़ा। हाँ, ठीक है। अब लगता है मेरी सहेली आ चुकी हैं। नीति से हाय। We can't see you. I miss नीति you. पटेल, हाय। आई कांट सी Hi. हर दो। I think I'm trying to get on my laptop right now. ओके, तब तक आप बताइए दिव्या। Yes. तो हाँ, हम दोनों ने मिलके एक घर के पीछे एक पैटियो बनाया है, मतलब डेक कहते हैं थोड़ा जोर से टेक्निकली। आवाज कर दीजिए, वॉल्यूम हाई कीजिए। हाँ, यस। कैसे हाँ, करूँगी? हाँ, हमने घर के पिछवाड़े में एक डेक बनाया है। तो ओके। ऐसा है कि जो कैसे करूँगी, कैमरा फ्लिप हो सकता है क्या? कि नहीं हो सकता है? आप अपने डेक को दिखाइए हमें, क्योंकि इन दोनों ओके, लड़कियों ने हाँ। मिलकर डेक बनाया है। वाह, हाय तो नीति। वाह। ये हमारे किचन का दरवाजा है। तो किचन के दरवाजे से ये पूरा दिखाई देता है। हाँ, जी, हाँ। बहुत सुंदर। हम जमीन से 5 फीट ऊपर हैं और फिर काफी बड़ा है। ओ माय गॉड। ये आप लोगों ने बनाया है? जी जी, हाँ, ये हम लोग वाओ, इन दोनों लड़कियों ने बनाया है वाओ, अपना इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये सीढ़ियाँ श्वेता हैं। जी, अद्भुत है कि नहीं, बताइए। अद्भुत है, अद्भुत, बहुत सुंदर। अद्भुत। हम कितने पैसे देते हैं इस चीज को बनाने के लिए, पता है? बिल्कुल। तो कीर्ति जी आप बहुत बहुत खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब हैं, बिल्कुल। बहुत भाग्यशाली हैं आप। मीति जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? वुड यू लाइक टू से समथिंग? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू दिस प्रोजेक्ट? You can talk in English, doesn't matter. Divya and I, we both lost our internships for the Okay. summer. Okay. And we went on a walk on Divya's birthday just to say hi. And that was the peak of COVID. We wanted to be outside and still see each other. And Good. Divya कीर्ति had जी आप भी mentioned, बैठ जाइए, नजर नहीं आ रही हैं आप, अच्छे से बैठिए, कोई बात नहीं। Kirti Auntie had mentioned that, or Kirti Auntie had mentioned to Divya that one day she'd love to have a deck outside. And Okay. Divya and I just threw out the idea that, oh, we can build it. We would be able to build it. Uh-huh. Yeah.
we could do it. We've done so many things in college and in high school. We would definitely be able to build a deck. ओके कीर्ति And जी, that आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बच्चों की इस उपलब्धि के ऊपर? और मैं दर्शकों, गुरबचन जी मैं आपको बता दूं, ये हिंदी साहित्य से बहुत अच्छे से जुड़े हैं। ये महान कवयित्री पुष्पा गर्ग जी के परिवार से हैं। जी 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 मिल चुके हैं उनको भी जी। धन्यवाद। और जो जया भारद्वाज जी आती हैं वो भी इनकी मौसी हैं, जो बहुत अच्छी कविताएं हिंदी में सुनाती हैं। और उनको प्रणाम करते हुए कीर्ति जी आप बताइए कुछ बच्चों की उपलब्धि के ऊपर, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रही थी तो ये कह रही थी कि ऐसा सुनने में आता है कि ये केवल लड़के ही कर सकते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी। देखिए, जब इन लड़कियों ने बोला ये दोनों ही मेरी बेटी हैं, दिव्या तो है ही, मीति भी मेरी बेटी है, तो जब ये दोनों लड़कियों ने बोला कि हम ये डेक बनाना चाहते, मैंने तुरंत हाँ किया, क्योंकि एक माँ होने के नाते, एक महिला होने के नाते हमें सबसे ज्यादा हमारे बच्चों पे विश्वास होना चाहिए और उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल तो सही जैसे कहा। ही इन लड़कियों ने श्वेता जी इच्छा आप प्रकट अपना करी, माइक वैसे ऑन कर ही मैंने सकते हैं, हाँ निशा करी। जी बीच में कमेंट्स दे सकते हैं आप लोग। अच्छा। और सही कह उसके रही हैं। बाद इन दोनों लड़कियों ने अपना दृढ़ निश्चय पक्का रखा। बहुत मुसीबतें आई, लेकिन ये दोनों एक एक करके बहुत सारी वो ये सब कहानियां बताएंगी, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ इन लड़कियों की इन कार्य से। और बस मैं ये किन ऊंचाइयों पे पहुंचेंगी दोनों लड़कियां, उसे मुझे देखने का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बहुत ही सबका सुंदर। आशीर्वाद इनके साथ है। बिल्कुल श्वेता जी आप इनके हौसले के लिए कुछ कहना चाहेंगे? निशा जी आप कुछ कहना चाहेंगी इन बच्चों के हौसलों के लिए? जी, बस मैं इनको बच्चों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि इसी तरह बस लगे रहें अपने काम में और आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल बच्चों वसु बहुत जी आशीर्वाद जी है और बहुत खुशी बहुत होती है। आशीर्वाद है। हम चर्चा जारी रखेंगे और यदि आप और भी कुछ इसके बारे में बताना चाहें दिव्या जी, और मैं ये आपको बताऊं वसु आप कुछ सुनाना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? और गुरबचन जी विजय जी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, जुड़े नहीं अभी वो। विजय जी अभी वॉक करके अच्छा, आए तब हैं, वो तक आ रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगी दिव्या और मिति के लिए, दो पंक्तियां मैं जरूर कहना चाहूंगी। स्त्री तुम सबल हो, तुम सरल हो, तुम सहज हो, निश्चल हो, तुम निर्मल हो, पर तुम शक्ति हो, तुम जीवन हो। बिल्कुल 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 सही ठीक है, नहीं है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है, सही है। बहुत और मेरे अच्छी। साथ जी हाँ बिल्कुल, और कभी तो ये बात इन बच्चियों ने प्रूव कर दी है कि गर्ल्स कैन बी द डॉक्टर्स, गर्ल्स कैन बी द इंजीनियर्स, गर्ल्स कैन बी द सिंगर्स। हमारे साथ बैठी है एक निशा पांडे जी, महान कवियत्री। और मैं बताऊं कि राघव जी वेटिंग रूम में, तो वेटिंग रूम का आपने संगीत वेटिंग प्रतियोगिता रूम की पे थी। दबाए ना वो बटन, उसको बुलाते नहीं हो तो खुद माइक ही आ ऑफ कर जाना लीजिए होता है। आप लोग, शायद इको हो रहा है। वेटिंग माइक रूम, ऑफ कर लें। हाँ वेटिंग रूम को ही दबाए ना। हाँ जी, माइक ऑफ करें तो थोड़ा सा हम बच्चों से, आप दोनों बहन भाई में से अरे कौन वो हमें गीत अभी सुनाना पूछ रही थी, चाहेगा? आए नहीं, एक सेकंड। ज्योति जी विजय जी वेटिंग रूम में है, उनको हाँ जी, उनको स्टूडियो में एंटर होना होगा। नीचे लिखे, नीचे जाइए, स्क्रॉल कीजिए, एंटर द ब्रॉडकास्ट स्टूडियो। एंटर द ब्रॉडकास्ट में जाए विजय जी। जी निशा जी आपके बच्चे संगीत प्रतियोगिता में भाग लिए थे, तो संगीत की प्रेरणा कैसे मिली इनको? ज्योति जी वैसे कीर्ति जी हमारे साथ बने रहिएगा आप दोनों। आ गए विजय जी, आ गए ना आप? हाँ जी जी, मेरा पूरा परिवार ही संगीत में मैं कह सकती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, वो भी बहुत अच्छे संगीत के शौकीन है, गाते हैं। नहीं आप एंटर द लिखा हुआ है नीचे, उसमें प्रेस मिला। वेरी गुड, आपका नाम दिख रहा है मुझे दिख रहा है आपका नाम। तबला भी सीखता है और बजाता है, और विदुषी भी गाती भी है, डांस भी करती है। तो हम विदुषी या दोनों में से किसी एक से गाना, संगीत जरूर सुनेंगे, गाना जरूर सुनेंगे, छोटा सा भले दो आप एक पैराग्राफ या दो थोड़ा सा सुना बैक स्टेज में दिख रहा है, क्योंकि आपका नाम अभी दिखाई दिया मुझे, मैं बोलती हूँ। श्रोता मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहूंगी, जो जी कुछ चर्चा चल रही है जी, विजय ज्योति जी वो बोल रही है कि होस्ट विल लेट यू इन और समथिंग, वो वेटिंग रूम में है। टेक्निकल जो टीम है वही कर सकती है उनको एंटर। अच्छा हाँ जी, और वो वेट कर रहे हैं, 20 मिनट से वेट कर रहे हैं बोल रहे हैं, तो आप किसी को बताएं कि कौन एंटर करेगा। प्रोमिला जी बैठी हैं पीछे, वो शायद करेंगी। अच्छा, तो मैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और बताऊंगी, क्योंकि महिला शक्ति की बात तो चलती रहती है मेरे प्रोग्राम में।
जो वसु की मम्मी बैठी हैं हमारे साथ, अगर मैं उनकी इजाजत लेके मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, श्वेता जी कर दूं क्या? कर दीजिए। ओके, आपको बहुत सुनकर खुशी होगी कि शी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर एल्डर वुमेन फॉर अरोरा ब्लॉक 10। वाह वाह, लेट्स क्या क्लैप फॉर बात है। हर। बहुत 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 बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई आपको। आपको बहुत बहुत Thank you. बधाई श्वेता जी, ये बहुत ही बड़ी बात है हम सब के लिए, कम्युनिटी के लिए भी, और हम आपकी कैंपेनिंग में जरूर हिस्सा लेंगे। थैंक यू। इलेक्शंस अप्रैल में है और अच्छा, ये आप कुछ बताएं 100 उसके बारे में, आप कुछ बताएं। 100 यस, थैंक यू ज्योति जी, आपने मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। जी 185 इयर्स में पहली बार हमारे देश के कोई जने को वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला है। इलेक्शंस अप्रैल में होंगे और इस एल्डर वुमेन बनने, मतलब वैसे इसका टाइटल ही एल्डर मैन होता है, तो इसमें जी विमेन Yeah. बहुत कम है, तो नारी शक्ति के लिए भी एक ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि बिल्कुल एल्डर वुमेन बुलाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इस बात का बहुत गर्व है कि हम अपने देश को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ बिल्कुल 185 साल में कभी किसी को मौका नहीं मिला है। मौका नहीं बिल्कुल, मिला। बहुत अच्छी बात है, बहुत। हमारे और साथ और हम उन्हें जानते हैं, और क्या चाहिए। जी Thank- हमारे साथ एक और नारी शक्ति जुड़ने धन्यवाद। वाली थी, पता नहीं वो आई नहीं, उनका नाम है अंजना राठौर जी। मैं वेट कर रही हूँ उनकी भी, वो योगा एक्सपर्ट है। अंजना राठौर जी, क्या आप हैं वहां पर? हाँ, वो भी हैं, उन्होंने आ वेलकम गई हैं। वेलकम अंजना राठौर जी टू माय प्रोग्राम रेडियो पानीपुरी तरंग। वी वेलकम यू एंड दिस इज, आप देख सकती है सब तरफ एक राघव जी को छोड़कर बाकी सब नारी शक्ति बैठी है। विजय जी हैं, विजय जी का विजय जी कैमरा है, आए। ऑन नहीं है, तो दिख रहा है मैं लेकिन। बता दूं, जैसे मैंने अभी भी कहा, स्त्री तुम सबल हो, तुम सरल हो, तुम सहज हो, निश्चल हो, तुम निर्मल हो, शक्ति हो, तुम जीवन हो। और अंजना राठौर जी भी कुछ ऐसी ही नारी शक्ति है जो हम सबको स्वस्थ रखती हैं और वो योगा चलाती हैं। हम उनसे बात करेंगे। अंजना जी, हम पहले बच्चों से एक गीत सुन ले। हम बताना चाहेंगे आपको कि हिंदी दिवस के ये प्रतियोगी हैं और विजेता रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं, आप बहुत ही सुंदर भी लग रही हैं। तो बताइए कौन गाना सुनाएगा हमें? विदुषी, राधा आप या सुनाओगे? विदुषी, कौन सुनाएंगे? या विदेशी गाना हाँ सुनाएंगे। विदुषी, Okay. आप सुनाइए छोटी सी आशा वाला गीत। दिव्या जी, आप भी यदि कुछ सुनाना चाहें कोई तो भी सुना सुनाओ, सकती कोई भी हैं। सुनाए जो आप। एक बड़ा अच्छा सा गीत है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है, चाहे वो कितना ही पुराना हो। जी बच्चों जी का गीत है, बिल्कुल, पर जी आपको बिल्कुल। बहुत अच्छा लगेगा। जी। जी वसु, आपको जाना नहीं, किसी को भी कहीं नहीं जाना है। बाकी लोग थोड़े अपने माइक्रोफोन ऑफ कर दें ताकि हम सुन सकें उनको। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की तुम पे जो मारा है तोड़ा 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 तोड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की तुम पे जो मारा है तोड़ा 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 दौड़ा के दौड़ा। अपने स्टाइल से कर रहे हैं। अरे वो 3 मिनट हुए नाम आया अभी, तो उससे पहले 25 मिनट तक बैठा हुआ। घोड़ा बोझा चौक में थनाए की नाई ने समझ बनाए तबक 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 तबक। घोड़ा बोझा चौक में थनाए थोड़ी झुकी नाई ने समझ बनाए दौड़ा 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 दौड़ उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा तोड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। I'm going to sign off because
this is a good program. बहुत I've been सुंदर, watching you बहुत right from the सुंदर मधुर beginning आवाज थी on my आपकी। screen. नो डाउट कि आपको इनाम तो मिलना ही था। दिव्या, No, अंजना जी it's आइए, अब amazing. चलिए हम सब अंजना जी से बात करेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे फिर वापस आएंगे सबके साथ। जब बिल्कुल तक आप कुछ बिल्कुल सुनाना अपने चाहते हैं, अपने मीति iPad पर और देख रहा हूँ दिव्या, मैं आप सब कुछ कुछ। और कहना चाहते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कह सकते हैं, कोई कविता, तो ठीक कोई है, this is कुछ a गीत good सुनाना program. चाहते हैं। कीर्ति जी यदि आप So, भी, you know, you guys श्वेता are जी having आप भी fun कुछ सुनाना together. चाहती हैं But तो you जरूर know, सुनाइएगा। और राघव जी no, आप भी, that's निशा जी I आप know अपनी you कविता did. जरूर तैयार But रखिएगा। that's no program. That's no अंजना जी program. आप थोड़ी सी, आप तो अपनी पिक्चर क्लियर कीजिएगा, आप थोड़ा सा छुप रहे हैं। चुप रहे हैं, okay. हाँ जी। So let it be. I'm not a fan. I mean, why should I wait? 15 मिनट हो गए हैं बस। अभी कैसा है? जी आ तो रही है। अच्छा, क्लियर है कि डार्क है? नहीं नहीं, पिक्चर क्लियर है। अच्छा ठीक आप है। सब देख पा रहे हैं क्या अंजना जी को? क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहे हैं? ठीक है। अच्छा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। वेलकम टू अवर शो तरंग पानीपुरी। और हम विजय जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, या तो विजय जी आ नहीं पा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन 20 मिनट से, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप लोग कोई कुछ करना है, लेकिन वो शायद अभी बाहर अच्छा, जा रहे हैं। उनको आप प्रमिला जी को एक मैसेज कर दीजिए। अच्छा अंजना जी, वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट यू डू? एंड आई थिंक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूएस में कहाँ रहते हैं, और आप योगा चलाती हैं। तो इतने सारे बच्चे आपके पास बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, तो ये सब कर्मवीर हैं, दे आर ऑल यू नो वॉरियर्स, दे आर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी। लेकिन ये सब कार्य करने के लिए एक मानसिक संतुलन और एक शारीरिक शक्ति का होना जरूरी है। तो does yoga and meditation help in that? How does it help to build up the mental and the physical health? थैंक यू फर्स्ट सो मच ज्योति जी, आपसे मिलकर और आप सब से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। एंड रेडियो पानीपुरी के लिए स्पेशल थैंक्स। Thank you. This is really nice way to bring everybody together. Yes. Age doesn't matter. So it's really nice that we all can combine ourselves and be together. Mental stress आजकल सबको होता है। It's not that you can't get away with stress, but सब stress होता है। But yoga helps us to calm our nervous system. So that is very important to learn the tool of yoga. हम ये कहना चाहेंगे कि योगा एक बहुत ही important tool है. And my goal and my passion now is to teach everybody this tool in some simplest form. It doesn't have to be very high profile. Simple breathing pattern, you know, which helps the nervous system. And once you are calm, you can think better. Okay. That's my way of saying it. Okay, तो बच्चों को किस तरह से, क्योंकि बच्चों में इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो इतनी देर वेट करे, तो उनको मेडिटेशन कैसे हेल्प करती है, उनको योगा कैसे हेल्प करता है कि वो अपनी शक्ति को, खासकर विशेषकर ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक पीरियड, बिकॉज दे आर डूइंग इवन क्लासेस ऑनलाइन टू। Yes, classes on, but simple thing, जैसा आपके अभी मेरे पहले वाले शो में था कि वो गा के कर रहे हैं। Meditation doesn't mean कि आंख बंद करके आप रहे। सबका मेडिटेशन करने का तरीका अलग-अलग होता है। जी। कोई आंख बंद करके कर सकते, कोई अभी एक छोटी बच्ची गा के कर रही थी। अच्छा, so I believe you. So you want to say that music is also the part of meditation? Yes, you can. So how does it help to kids to build up their mental health and all? How does it bring peace to their mind? Because it takes away the stress. Because वो गा रहे हैं, खुशी में गा रहे हैं, गम में गा रहे हैं, तो जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है अपने बॉडी में। अच्छा। हाई पिच, लो पिच, पेंटिंग, जैसे श्वेता जी अभी पेंटिंग करते हैं और जब कुछ अच्छा है पेंटिंग हो रहा है उनसे, because there's so much time and it's an inspiration for all of us to pick up a new tool in life to learn. जी। So meditation, yoga, actually सबका ऐसा एक सोच है कि योगा में आप ऐसा होना चाहिए, पतले होने चाहिए, मोटे नहीं हो सकते, मेडिटेशन को आंख बंद करना चाहिए, ऐसा सब कुछ नहीं है। Whichever path it can be. आप गार्डनिंग को भी मेडिटेशन कह सकते हैं। Okay, so it doesn't it's not necessary कि आप मैट लेके बैठ जाइए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जो चीज आपको सुख देती है आप वो कीजिए, जो अच्छी चीज है। तो बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि वो क्या करें कि उनकी ताकत बनी रहे, यानी कि आप क्या कहना चाहेंगे? 5-10 मिनट तो खुद के लिए टाइम निकाल कर एक जगह
बैठ भी जाए, बिकॉज वो एक मुश्किल काम है कि सब बोलते शवासना सबसे इजी पोज है, और मेरे लिए शवासना सबसे मुश्किल पोज है, क्योंकि उसमें आपका दिमाग चालू रहता है। जी, तो बच्चों के लिए कुछ आप हमें बताएंगे, कुछ इजी सा कोई ऐसा कुछ बैठे बैठे करने वाला कोई आसन हो या कुछ हो, क्या आप थोड़ा सा प्रेजेंट कर पाएंगे? आजकल चेयर योगा हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। और मैं जब आपका प्रोफाइल पढ़ रही थी, आई वाज सॉरी टू इंटरप्ट, आई वाज रीडिंग अबाउट द डेस्क योगा. व्हाट डज दिस मीन, द डेस्क योगा? आज दिस इज बिकम मोर पॉपुलर बिकॉज आजकल सब घर में बैठ के काम कर रहे हैं, या डेस्क में पहले था कि चेयर योगा वाज फिनोमिनल ओनली टू ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, उसके हिसाब से। पर आजकल सब लोग क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, बैठे बैठे आपका लोअर बैक वीक हो जाता है, गर्दन नेक में स्ट्रेस आ जाता है। तो ऐसे थोड़े थोड़े पोज, छोटे छोटे पोजेस, इट डजंट मीन कि आपको 1 घंटा करने का, आधा घंटा करना है। आप डेस्क में बैठे हो, ऐसे स्ट्रेट रहना, ऐसे करो, एंड इमेजिन यू हैविंग अ बीच बॉल। इफ योर इमेजिनेशन इज गुड, जस्ट कम एंड टेक योर belly in, inhale, take your belly in, give a nice big curve in and open up again. Okay. Simple thing. और जैसे नीचे जाके बैठ, Yeah, sure, you can show it to the sim. जी, वो आप थोड़ा नीचे करो, आपके बाइसेप्स का काम हो जाता है। अच्छा, ये फिगर 4 करके आप ऊपर करें और ऐसे नीचे आए, पर ऐसे एकदम से नहीं झुकने का, थोड़ा मैं कहती हूँ कि रो खींचिए तो आपका बैक सीधा होता है, फिर ऐसे नीचे आएंगे। तो ऐसे छोटी चीजें हैं that you can help in doing on your chair, couch। और आजकल लोग ज्यादा बैठ रहे हैं तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आपके फोन में एक 30 मिनट का अलार्म बजाइए, हर 30 मिनट आप उठे, खाली ऐसे करके बैठ जाइए, ट्विस्ट करें, सिंपल थिंग, एंड अगेन गो बैक टू वर्क, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। So, ऐसी छोटी छोटी ब्रेक्स लेके आप माइंड को भी फ्रेश कर सकते हैं, यू कैन वर्क मोर, एनर्जी लेवल भी हाई हो जाता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है ये कि क्या योगा में और मेडिटेशन में अब हमारी डाइट, हमारा खान पान भी कुछ भूमिका निभाता है? डज इट प्ले एनी रोल? डू वी हैव टू सी, जैसे योगा है ना, खाली एक पोज नहीं है। अब जैसे योगा करते रहेंगे, उसमें आपका एक डिसिप्लिन हो जाता है। जी, एक डिसिप्लिन हो जाता है तो आपका खाने पीने का सोच भी अलग हो जाता है। जी, अभी आप बोलेंगे कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, आप इतने साल से खाना खा रहे हैं, तो हाउ कैन यू लीव सडनली? तो जैसे आप योगा प्रैक्टिस करते हैं, एक डिसिप्लिन बन जाता है, एक हैबिट बन जाता है। जी, एंड जैसे एक हैबिट बन जाता है, देन यू नो कि ये खाने से ये होता है, ये करने से ये होता है। तो अपने आप, बिकॉज कोई अपन को बोलेगा, अधिकार से बोलता है ना, अपन को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता, एब्सोल्युटली। सो इट शुड कम फ्रॉम विद इन। अभी मैं बोलूं कि ये करो, ये करो, ये करो, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मानो या ना मानो वाली बात हो गई। या तो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन यूएसए एंड रनिंग योर इंस्टीट्यूशन? आप क्या क्या इंस्टीट्यूशन चलाते हैं मैम? मैं एक्चुअली I have started taking more senior yoga, so we've come to chair yoga. I even teach the younger, 20 and above. Okay. बच्चे को भी कोई, जैसे आपने बोला मेडिटेशन करना है तो उनको जी, मैं लाइब्रेरी में भी कराती थी कि योगा फॉर चिल्ड्रन। Okay. So I keep adapting according to the person. So you are serving the community in great extent, yes, right? I serve the community. That's hats off to you. 6 महीने पहले मैं कैलिफोर्निया में थी, योशोमिती में हमने फ्लैश मॉब योगा किया था। Okay, great. हाँ, और बीच में मैं जयपुर में गई थी बिफोर द कोविड स्टार्टेड, तो वहाँ पे Okay. ओल्ड एज संस्था थी। तो अभी कोविड जो चल रहा है, लोगों ने बाहर भी जाना शुरू कर दिया है, और इसके लिए क्या करें कि लोग जो है अपने आप को इससे सुरक्षित रख सके? क्या मेडिटेशन का कुछ पार्ट है या कुछ योगा का कोई ऐसा पार्ट है जो आप बताना चाहेंगे हमारे बच्चों को भी और बड़ों को भी? जी, योगा जैसे भी आप कर सकते हो, कुर्सी में बैठ के, मैट में कर सकते, सिंपल स्ट्रेचेस। आजकल क्या होता है कि पहले सोच था कि योगा को फटाफट, एक्सरसाइज को फटाफट करें, इनर ये वो, तो कोई को मूवमेंट नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि जॉइंट्स है वो तो ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे। जी 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 जी। टेक इट थ्रू योर माइंड एंड बॉडी के हिसाब से। इनहेल करके सोचो, ब्रेथ को इमेजिन करो, गेट द क्रिएटिविटी विद इन इट।
वो अपना हाथ जी, है पाँव है तो वो लेफ्ट और राइट ऊपर नीचे तो जाना दैट्स वेरी नाइस। और आप बट अपनी जस्ट कुछ ब्रिंगिंग अवेयरनेस इनटू योर यस मूवमेंट। आप अपनी जिंदगी की कुछ किताब जब हमें आपने व्हाट्सएप पे देखा मैंने तो आप कुछ अपने पेट के बारे में बता रही थी कि आपका जो पेट है वो आपका साथी रहा, तो कुछ बताइए उसके बारे में। जी वो मेरे को आउटडोर लाइफ की बहुत शौक है, मैं रनर रही हूँ और वो मेरा पेट है वो स्टिच, वो हमेशा मेरे साथ रहा है। एनी टाइम जैसे जूते पहने ही इज रेडी विथ मी, तो वो मेरे साथ हमेशा रहा है एंड विथ हिम आई हैव नेवर हैड अ प्रॉब्लम कि बाहर जाओ अंदर जाओ किधर भी हो। योगा मैट में हमेशा पहले जैसे रोल डाउन एंड ही इज सिटिंग ऑन द मैट। और जैसे मैं इवन माय योगा टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, वी गो एंड पिक अप वन स्टूडेंट एंड सिट ऑन द मैट। Okay. So do you give online classes also in case the Radio Panipuri Darshak wants to join you online? Are you giving any online classes? And then we will move forward to our guests if they have any questions to you. Yeah, Do sure. you run I do any online online classes. classes? I take small groups. So जैसे एक पूरा क्लास होता है तो कोई को बैक का प्रॉब्लम है तो ऊपर नीचे करने Okay. में उसको मुश्किल होता So है। what is your online? कैसे हम online कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? I am on all social media. Okay. Facebook से Instagram से लेके किधर भी Okay. मेरा एक बहुत website अच्छा भी लगा है। जी। गुरबचन जी मेरा एक क्या जी website भी बहुत है, उसमें अच्छा से लगा contact करके we can make a small जी group. जी 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 विजय जी पता नहीं आप यदि गेस्ट कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं अंजना जी से तो वो पूछ सकते हैं, किसी के लिए कोई क्वेश्चन हो कोई पूछना चाहता हो Feel free. फील फ्री प्लीज। श्वेता जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ले आउट करना चाहती हूँ कि अंजना जी और मैं सेम ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। That's nice. Welcome back everybody. I still don't see Vijay ji. जयपुर में। तो अच्छा दिव्या जी आप कुछ कहना चाहेंगी? आई थिंक योर फ्रेंड ऑल्सो आप कुछ और कहना चाहेंगी अपने बारे में? कीर्ति जी आप भी और कुछ सुनाना चाहेंगी, कुछ कहना चाहती हैं? कोई गाना या कोई गीत? गाना गीत तो नहीं, बट मतलब मैं बस बताना चाहती हूँ कि हम दोनों ने लड़कियों ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन हमारे साथ साथ हमारी पूरी दोस्तों की सेना भी थी जिसने मदद करी है। तो अच्छा इनके संग मैं एक तरह से अगर मैं बोलूं तो इन लड़कियों ने जब बेड़ा हाथ में उठाया तो मीति ने अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से जोड़ा। मीति, यू वांट टू कीर्ति टेल जी थोड़ा समथिंग आगे आ अबाउट? जाइए, दिख रही हैं आप। हाँ 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 Yeah. So, Meeti, do you want to tell about how you invited all your friends into the project and made them part of your team? You want to talk about यस that? या और कीर्ति जी हमारे हिंदी दिवस की जज भी रही हैं, उन्होंने हमारे प्रतियोगिताओं को तो आप उनको थैंक यू। बच्चों आपकी जजमेंट इन्होंने ही की थी, आप वसु उनको थैंक्स बोल सकती हैं। थैंक बच्चे यू। That was an honor या to me. वो मेरा सौभाग्य था। Meeti, go ahead, bitch. गो अहेड नीति। I met them all in college. They're my friends from robotics. I'm currently the vice president of the robotics club at my college, and these are my गुड colleagues जॉब from this वेरी organization. And Dibby and I बिल्कुल realized we needed someone who could use power drills, powered augers that would have upper body strength that we lacked. बहुत सुंदर And I knew right away I could call one of them and they'd be there to help us. जी And then they जी continued to come to help. They offered to come to help because they saw That's the Yeah. real friends. Yeah. यस That's the friends तो for. अंजना Yeah. जी ये भी एक किस्म की मेडिटेशन है कि अपना एक कार्य जो Right. उन्होंने पूरा किया है उसमें उन्होंने लगाया है अपनी पूरी शक्ति। तो इसी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप अंजना जी कुछ इनको और सलाह देना चाहेंगी आप इन सबको, बच्चों को और बड़ों को? आज मैं खाली एक जैसे आप गीत और पोएम्स बोलते हैं तो मैं खाली कहना चाहूंगी योगा इज यस्टरडेज इनहेरिटेंस, टुडेज स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट एंड टुमारोज होप। यस बिल्कुल Very nice. और बिल्कुल हम भी पूरी देखिए हाँ उन्होंने ये कहा है कि 30 मिनट अपने फोन पे अलार्म बजाना है, अपना स्वस्थ रखना है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को तो वैसे तो पुरुष तो कर ही लेते हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें महिलाओं को टाइम निकालना मुश्किल है, तो समय हमें नहीं अपने आप को निकलता है। स्वस्थ रखना है। 30 मिनट जरूर करना है ताकि हम दिव्या जैसी और वसु जैसी
और विदिशा जैसी और मिति जैसी महिलाएं जो हैं और उजागर कर सके और वो देश की सेवा कर सके। हम निशा जी से एक कविता जरूर सुनना चाहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उनको आज। आप छोटी सी एक हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उसकी एक छोटी सी कविता हो जाए। सफलता जो हमने प्राप्त की है उसी खुशी में आज आप एक कविता सुना दीजिए। जी जरूर, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आप कीर्ति जी सभी हमारे के साथ बीच बने में रहिए जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के बीच में अपनी कविता प्रस्तुत करूंगी और ये अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले लिखी है। सभी के जीवन में यही हो रहा है कि आप सब जो मेरे साथ जो मम्मियाँ बैठी हुई हैं उनको पता है कि बच्चे पता नहीं कैसे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है जब अभी बेटा गाड़ी सीखना शुरू किया और देखिए कुछ भाव मेरे मन में आए जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जी जरूर। पता ही नहीं चला कि बेटा बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला कि बेटा बड़ा हो गया। पहला झटका लगा जब लोगों ने कहा तुम्हारी आवाज तो तुम्हारे पापा से मिलती है। पहला झटका लगा जब लोगों ने कहा कि तुम्हारी आवाज तो तुम्हारे पापा से मिलती है। तब लगा अरे बेटा तो बड़ा हो गया। फिर जैसे ही दाढ़ी मूंछ पर बाल आने लगे, सभी रिश्तेदार पापा के बचपन से उनका चेहरा मिलाने लगे और लगा बेटा बड़ा हो गया। अरे हद तो तब हो गई जब बूस्टर सीट पर बैठने वाला आज खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तब लगा बेटा बड़ा हो गया। जिसके शौक पूरे करने न जाने कितनी दुकानों में घूमते थे, आज वो कहने लगा चिंता न करो माँ, मैं आते हुए फल और सब्जी ले आऊंगा। और जिसके पीछे दूध का ग्लास लिए दौड़ा करती थी, वो आज मुझे मेरी दवा याद दिलाने लगा। तब लगा बेटा बड़ा हो गया। सीने से लगाकर कंधे पर सुलाया करती थी, सीने से लगाकर कंधे पर सुलाया करती थी, अब वो मेरे कंधे से ऊपर निकल गया। तब लगा क्या सच में बेटा बड़ा हो गया। तू बहुत छोटा है अभी, अरे तू बहुत छोटा है अभी, तू बड़ा होगा तब ये करना, तू बड़ा होगा अपने लिए ये ले आना। अरे अकेला मत जा, तू छोटा है। कहते कहते मेरी आंखों पर चश्मा चढ़ गया, बालों में चांदी भी आ गई, मगर इस नादान ममता में डूबी माँ को कौन समझाए कि पगली अब वाकई में तेरा बेटा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप बेटा भी बड़े जी। और कोई यदि कुछ कहना चाहता है मोस्ट वेलकम। कीर्ति जी आपके पास कोई कविता है सुनाने के लिए, क्योंकि आप तो पुष्पा गर्ग जी की बेटी हैं, जरूर होगा कुछ। मम्मी की सुना दें, कोई मम्मी की कविता सुना दें। मम्मी की सुना दीजिए, उनकी मैंने सुना उसके लिए दीजिए। तैयारी नहीं करी, लेकिन मैं चाहूंगी कि मिति और दिव्या ये बताएं कि इस यात्रा में उनको किन्होंने प्रोत्साहन दिया और जरूर किस वजह जरूर से हम उन्हें सुनना इतना चाहेंगे बड़ा काम करने की हिम्मत आई। मेरे पास कविता कोई तैयार नहीं है इस वक्त। तो अंजना जी आपका जो आप कहने का है, ये कविता लिखना और लिखाना भी एक मेडिटेशन ही हुआ। बिल्कुल जी सही कहा, क्योंकि सबका सोच है मेडिटेशन में एक जगह बैठ के गुमसुम रह जाना, बिल्कुल सबके लिए नहीं है। और जो जी आपको पसंद नहीं आता आप उसके ऊपर करोगे तो आपको उसके बड़ा ऊपर भी, गुस्सा आएगा। जैसे हमारी श्वेता वैद्य जी है, ये पेंटर है, ये बैठी बैठी पेंटिंग करती हैं और ये बहुत ही मेडिटेशन ही हुआ। और आई अगेन कांग्रेचुलेट हर फॉर द नॉमिनेशन फॉर एल्डर वुमेन। और हमारे भी थोड़े बहुत काम इधर सड़कें वड़के हमारी भी साफ करवा दीजिएगा। बिल्कुल। किस एरिया की है? जी दिव्या एंड मिति, गो अहेड, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू दिस? सॉरी किसके साथ बात की? मिति एंड दिव्या, बताइए क्या आपको हुआ? What inspired us to do this? I would say, I think we just wanted something productive to do for the summer. That's one part where it came from. And we quickly found people that were willing to help us. So we knew our mom supported us, and we knew that we actually met a contractor, a friend's dad, Very who helped nice, us very in the nice. beginning. And Yeah. I kind of just met people that were willing to help. That's what inspired us. Yes. वसु आप बहुत ऐसे चुप हैं, आप कुछ गाना चाहेंगी या कुछ सुनाना चाहेंगी, कुछ बोलना चाहेंगी? बताइए आपके शौक क्या है? हाँ, ये गाना गाएगी। गाना गाएंगी, सुनाइए एक गाना सुनाइए। सारे के सारे गमा को लेकर गाते चले,
सारे के सारे गमा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धनी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गमा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिरजू, ए मुन्नी, तुम भी गा। ला 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 ला। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ। सारे के सारे गमा को लेकर गाते चले। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर तो वास्तव। गुरबचन जी, आपको खुशी हो रही होगी कि आपका जो प्रयास है वो सफल हो रहा है, बच्चे हिंदी बिल्कुल सीख रहे बिल्कुल, हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। और आज के कार्यक्रम की भी बहुत खुशी हो रही है, जो आपने इन सबको हाँ जी, जोड़ दिया आज, जी ज्योति जी जी। जी बिल्कुल। मेरा काम है, मेरे रेडियो पानीपुरी तरंग का काम ही यही है कि समाज में जो लोग भी काम कर रहे हैं सबके सामने आना चाहिए कि विदेश में रहकर भी हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रमिला जी का, रेडियो पानीपुरी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का भी प्रोग्राम प्रमिला जी का बहुत अच्छा था। और तो मैं इन माओं उनकी के लिए, एक जो मदर्स यहाँ पे बैठी हैं, हालांकि कोई हमारे देश में तो हर दिन ही माँ के लिए दिन होता है, और ये भी मुझे पता है कि ये बच्चों के प्रयास के पीछे माता का योगदान है। तो मैं चंद लाइनें कहूंगी। माँ एक संज्ञा नहीं एक क्रिया है, माँ एक संज्ञा नहीं एक क्रिया है, करते ही रहना उसकी प्रक्रिया है। ना मुस्कुराऊं तो कहती थी क्यों रो रही हो, अपने भीगे चक्षुओं से मेरी तस्वीर धो रही हो। सही है बसी है इन नैनों में मेरी माँ की सुहानी तस्वीर, बसी है वो यादें जब पहुंचा उसने मेरी आंखों का नीर। तो लंबी कविता है, लेकिन मैं बस इतना कहूंगी कि माँ एक संज्ञा नहीं एक क्रिया है, क्योंकि माँ तो निरंतर करती ही जाती है, कभी रुकती नहीं। बस इसीलिए मैंने उसको क्रिया का नाम दे दिया है, क्योंकि शी इज ऑलवेज इन एक्शन। इसी संदर्भ में ज्योति जी, विदुषी आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी विदुषी जी कहिए। राघव जी आप भी आ जाइए। राघव जी अब बाय का टाइम है, आ जाइए जी। राघव जी विदुषी जी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे हिंदी इसलिए पसंद है क्योंकि मैं घर में सबके साथ हिंदी बोलती हूँ हमेशा। और एक मैं हॉटस्टार पे एक्सपीरियंस है, उसका नाम है राधा कृष्णा। और उसमें बहुत सारे हिंदी के शब्द जो मैं सीखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भाषा। हमें देखिए, हम अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन चूंकि हम भारतीय हैं, हमें अपने से एक दूसरे को जोड़ना है, और हिंदी एक सक्षम माध्यम है एक दूसरे से जुड़ने का। और मेरा तरंग जो है ये एक अच्छा माध्यम मैंने बनाया है। और मैं चाहूंगी कि राघव जी आप कार्यक्रम का अंत अपने एक सुंदर से गीत से कर दीजिए, भले एक पैराग्राफ सुनाइए। सुनाएंगे क्या, या कोई और एक गीत सुनाना चाहेगा? अंजना जी आप कुछ सुनाना चाहेंगी? गुरबचन जी आप कुछ? राघव जी सुनाएंगे। राघव आप सुनाइए कुछ, और फिर हम अंत करते हैं। वैसे राघव को शौक ज्यादा तबला बजाने का है, संगीत का। वो फिर हम बच्चों को, मैं इतना बता दूं कि हम बाल दिवस पर बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम तरंग में करेंगे, हम आपको सूचित भी करेंगे, तो आप अभी से उसकी योजना बनाइए। हम दिव्या मिट्टी जी सुना दीजिए राघव जी। जी जी जी। गांधी जयंती की हाँ, गांधी जयंती पर क्या बोलना चाहते हैं कीर्ति जी? मैं अपनी मम्मी की डॉक्टर पुष्पा रानी जी श्योर की एक उसके बाद राघव जी से सुन लेंगे। हाँ, ये उनकी लिखी हुई कविता है। गांधी जी का चरखा बोले, गांधी जी का चरखा बोले, चरम चरम चर चू चू। आप बाकी लोग थोड़ा सा ऑफ कर ले, अगर आपको कष्ट ना हो माइक्रोफोन ऑफ करने की। जी। दादी माँ की चाकी बोले, चरम चरम चर चू चू। पापा जी की गाड़ी बोले, चरम चरम चर चू चू। छोटू जी की साइकिल बोले, चरम चरम चर चू चू। दादाजी की लाठी बोले, ठरम ठरम ठू ठू। गांधी जी का चरखा बोले, गांधी जी का चरखा बोले, चरम चरम चर चू चू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनकी तो खैर बात ही कुछ और है, पुष्पा जी की तो। हाँ जी जी हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा।
हाँ जी, तो ये उनकी कविता उनके बाल संग्रह में से ही, कविताओं के संग्रह ओके, में से ही मैंने हम ली उन्हें है। ज़रूर आमंत्रित करेंगे बाल दिवस पर। राघव जी, अब चलिए हाँ जी। कार्यक्रम का अंत करते हैं राघव जी के गीत से। जी, मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ। मेरे नैना सावन बालों जी, जो मैं पहला ज़रूर, गाना ज़रूर। गाया आप सब सुनिएगा प्लीज़। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ओ मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत मधुर, तभी तो आप विजेता बने हैं। और मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि इन बच्चों को मेरा आमंत्रित करने का एक कारण यही था कि बाकी भी बच्चे जो नहीं आ पाए, गुरबचन जी, आप कुछ कहना चाहेंगी, किस तरह से प्रेरणा मिली है? नहीं, बच्चे, हाँ, ये बच्चे हैं जो नहीं है, मुझे नहीं पता आपने मैं किस कह किस को रही हूँ कि बुलाया, जो बच्चे लेकिन प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाए, ये बच्चे उन सभी बच्चों के लिए प्रेरणा है जो हिंदी सीखना प्रेरणा चाहते है। हैं और वो अधिक से अधिक हिंदी कार्यक्रमों में भाग लें। और आपकी कोई भी उपलब्धि हो तो प्लीज आप तरंग कार्यक्रम में मुझसे शेयर करें, योगा ज्वाइन करें और अपने मन को स्वस्थ बनाएं। अंजना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी आखिर में? हमारा वैसे भी मासिक प्रतिभा मंच चालू ही रहेगा, तो उसमें भी ओके, हम बच्चों को ठीक बुलाएंगे, है, तो बिल्कुल जी, उसमें भी अपनी प्रतिभाएं दिखा सकते हैं जी वो। बिल्कुल। अंजना जी, कुछ कहना चाहेंगी सबके लिए? मैं खाली कहना चाहूंगी कि आपका हेल्थ का सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए। Don't take it for granted. Yes. Because we should be very grateful that we're able to move and do something. जी, But it's just a matter of time when we fall sick and then we start taking care of जी ourselves. बिल्कुल, जी, बिल्कुल। बिल्कुल श्वेता सही जी, कहा। जी, जी बिल्कुल, थैंक यू अंजना जी। श्वेता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा इम्पोर्टेंस दें हेल्थ के साथ में। और हमारे पास तो दो शक्तियाँ हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने जी, की, तो दोनों शक्तियों में अपनी क्रिएटिव चीज़ों को एनहांस करें और आगे बढ़ते जाएं सब। बिल्कुल। और हम भी आपको आने वाली इलेक्शंस धन्यवाद। के लिए जो है शुभकामनाएं देते हैं। बहुत शुभकामनाएं, हम सबकी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। तो थैंक मैं यू फिर ज्योति वही जी, अंत फिर थैंक यू बिल्कुल गुरबचन। मैं अंत फिर वही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की 2 पंक्तियों से ही वही करूंगी। आप जैसे कर्मवीरों के लिए, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। नहीं, ये दिव्या और मिति के लिए 2 लाइनें। नहीं पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं ये, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं ये, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बना देते हैं ये, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो में आने के बहुत लिए धन्यवाद। और सबको प्रेरणा देने के लिए। जब भी मैं बुलाऊं प्लीज बहुत आइएगा। धन्यवाद ज्योति जी। धन्यवाद जी गुरबचन बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं आप, अरे सबको जोड़ रहे हैं आप, बहुत जी अच्छा काम बिल्कुल, कर रहे यही हैं। मेरा है कि हम दूर रहकर भी पास रहें। गुरबचन जी, अंजना जी, कीर्ति जी, दिव्या, मिति, बच्चों, लव यू ऑल। निशा जी धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू Thank you जी, so much. Thank you. यू आर वेलकम, थैंक यू।